नमस्कार दोस्तों, मैं अपना चैनल मेरा जीवन मेरा अनुभव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक संत हर रोज़ सत्संग किया करते थे। उनके सत्संग में दूर दूर से लोग उनकी बातें सुनने आते थे। एक दिन सत्संग खत्म होने पर जब सभी लोग चले गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी अभी भी वहाँ बैठा है। संत ने उसे अपने पास बुलाया और सत्संग खत्म होने के बाद भी बैठे रहने का कारण पूछा। तो वह बोला, महाराज मैं बहुत दुविधा में हूँ और आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। संत ने कहा, पूछो। तो वह बोला, मैं गृहस्थ हूँ, मेरे घर में बहुत कलह होती है, घर में सभी लोगों से मेरा झगड़ा होते रहता है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ क्लेश क्यों होता है और वह कैसे दूर हो सकता है। संत ने उस आदमी को तुरंत उसका कोई जवाब नहीं दिया। वे थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने घर के भीतर की ओर मुँह करके अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, सुनती हो, जरा लालटेन जलाकर तो लाओ। संत की पत्नी लालटेन जलाकर ले आई। वह आदमी भौचक देखता रहा, सोचने लगा इतनी दोपहर में संत ने लालटेन क्यों मंगाई। थोड़ी देर बाद संत ने फिर अपनी पत्नी को पुकारा, कुछ मीठा दे जाओ। इस पर उनकी पत्नी मीठे के बजाय कुछ नमकीन देकर चली गई। उस आदमी ने सोचा कि यह सब क्या हो रहा है। संत ने मीठा मांगा तो पत्नी नमकीन दे गई। दिन में लालटेन मांगी तो बिना कुछ कहे लालटेन दे के चली गई। उसने सोचा कि इन लोगों का तो खुद दिमाग हिला हुआ है, इन लोगों का तो खुद दिमाग ठिकाने पर नहीं है, ये मेरी मदद क्या खाक करेंगे। ये सोचकर वो बोला, ठीक है महाराज मैं चलता हूँ। तब संत ने उस आदमी से पूछा, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया या अभी भी कुछ संशय बाकी है। वह व्यक्ति बोला, मेरे समझ में कुछ नहीं आया। संत ने उससे समझाया कि देखो, जब मैंने दिन में लालटेन मंगाई तो मेरी घरवाली कह सकती थी कि तुम क्या सठिया गए हो, इतनी दोपहर में लालटेन की क्या ज़रूरत है। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने सोचा कि ज़रूर किसी काम के लिए लालटेन मंगाई होगी। दूसरी बार मैंने जब मीठा मंगवाया तो नमकीन देकर चली गई, तो मैं चुप रहा, क्योंकि हो सकता है कि घर में कोई मीठी वस्तु ना हो। हम दोनों चाहते तो अभी झगड़ सकते थे, लेकिन आपसी विश्वास और समझ से विषम परिस्थिति अपने आप दूर हो गई। उस आदमी को हैरानी हुई। वह समझ गया कि संत ने यह सब उसे बताने के लिए किया था। संत ने फिर कहा, गृहस्थी में आपसी विश्वास से ही तालमेल बनता है। आदमी से गलती हो तो औरत संभाल ले, और औरत से कोई त्रुटि हो जाए तो पति उसे नज़रअंदाज कर दे। यही सुखी गृहस्थ का मूल मंत्र है। तो आज थी ये मेरी छोटी सी कहानी। आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।